फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज का टॉपिक है हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जिसका ऑर्डर भी वन होना चाहिए और डिग्री भी वन होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 1 देखे थे। टाइप 1 क्या था? डी वाई बाई डी एक्स था प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू था, यानी लीनियर इन वाई था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई देखेंगे। पहले इंटीग्रेटर फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है ई पे पावर पी डी वाई, ई पे पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई होता है। एंड सॉल्यूशन इज given by x into integrating factor is equal to q into integrating factor dy। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या होगा। लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एक तरफ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इधर रह जाएगा और एक्स प्लस 2y क्यूब उधर y के जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। तो ये लीनियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन y तो हो नहीं रहा है विथ रिस्पेक्ट x के, तो इसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स था तो डी एक्स वाई डी वाई हो जाएगा। इस तरफ करेंगे तो x प्लस 2y क्यूब बाई वाई हो जाएगा। अब हम लोग x वाले को एक तरफ कर लेंगे तो डी एक्स वाई डी वाई को इधर छोड़ देंगे, इस दोनों को सेपरेट करेंगे तो एक्स वाई वाई प्लस 2y क्यूब बाई वाई हो जाएगा। तो यहाँ y ऊपर कट जाता है, यहाँ वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रहेगा और प्लस 2y स्क्वायर रहेगा। डी एक्स वाई डी वाई को यहीं पे छोड़ देंगे और एक्स वाई वाई को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। इसे इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, ये फॉर्म लिखें, इस फॉर्म पे कंपेयर करेंगे हम लोग। तो डी एक्स वाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इस इक्वेशन वाले फॉर्म पर आ गया है हमारा इक्वेशन 1। तो अब यहाँ से p और q का वैल्यू निकालेंगे तो p का वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पूरा का पूरा माइनस वाई हो जाएगा p हमारा, एंड q का वैल्यू हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e पे पावर p डी वाई होता है। तो यहाँ p का वैल्यू क्या है, माइनस बाहर रह जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई रहेगा। तो हम लोग जानते हैं तो e पे पावर 1 बाई वाई डी वाई का क्या इंटीग्रेशन होता है, लॉग वाई होता है। e पे पावर रह जाएगा, माइनस ऊपर चल जाता है, लॉग में रहता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे हम लोग e पे पावर और लॉग, e और लॉग कट जाएगा, e पे पावर माइनस वाई बच जाएगा। तो e पे पावर माइनस वाई क्या होता है, 1 बाई वाई होता है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है y पे पावर -1 यानी 1 बाई वाई। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आ गया है y पे पावर -1 या फिर 1 बाई वाई। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय
तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का निशान q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो x इंटू इंटीग्रेटिव है तो x तो रह जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/y आया है, q का वैल्यू हमारा तो 2y² था, इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारा 1/y है और dy रहेगा। यहाँ से 2 y, यहाँ नीचे 1y तक कट जाएगा 1y, तो यहाँ हमारा बचेगा 2y dy, x इंटू 1/y, तो x/y रहेगा यहाँ पे। तो 2 को बाहर कर देंगे तो y का इंटीग्रेशन होता है y²/2 इंटू 2 प्लस साथ में c आएगा क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। x/y हमारा बाहर रहेगा तो x/y रह जाएगा, यहाँ से 2 और 2 ख़त्म हो जाएगा, तो y² प्लस c हमारा बचेगा। यहाँ से x की तरफ छोड़ देंगे, y उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y³ प्लस cy हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल ऑफ गिवन क्वेश्चन। Which is the required solution of differential of given question। लिखेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन x with respect to y था। चलिए इस क्वेश्चन को एक और हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसका टाइप 1 देख चुके हैं, चलिए टाइप 2 देख लेते हैं एक और। तो टाइप 2 का हमारा फॉर्म होता है, एक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पे रहेगा dxy dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। dxy dy का मतलब होता है डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y पे होगा, और यहाँ p इंटू एक्स रहेगा दिया हुआ और साथ में q रहेगा इज इक्वल टू की उस तरफ। वेयर p एंड q क्या हो सकता है, वो या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ y होगा, तो उन्हें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे इन x विथ रिस्पेक्ट टू y। पिछले क्लास में क्या था, यहाँ पे पिछले क्लास में फंक्शन ऑफ y की जगह पे फंक्शन ऑफ x था। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे तो सेम इसमें ही करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पे पावर p dy एंड सॉल्यूशन लिखेंगे लास्ट में इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का निशान q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dy के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन है, सॉल्व करें x प्लस 2y³ इंटू dy/dx इज इक्वल टू y। तो इसको सॉल्यूशन लिखने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टाइप 1 पे बने, यानी dy/dx पे बन जाए, यानी लीनियर इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। चूँकि यहाँ पे लीनियर इन y विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं हुआ है तो हम इसे लीनियर इन x विथ रिस्पेक्ट टू y में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x प्लस 2y³ इंटू dy/dx इज इक्वल टू y है, तो dy/dx को इस तरफ छोड़ देंगे, x प्लस 2y³ को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे y के साथ, ठीक है। तो यहाँ y के नीचे आ जाएगा, तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड लेंगे। अब यहाँ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड इसलिए है क्योंकि ये dy/dx यानी लीनियर इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हो नहीं रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसे लीनियर इन x विथ रिस्पेक्ट टू y करने की, तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो dy/dx dxy dy हो जाएगा इज इक्वल टू xy/x प्लस 2y³ है, तो यहाँ पे x प्लस 2y³ हो जाएगा। तो यहाँ पे उस छोड़ देंगे, उसका नेक्स्ट स्टेप में करेंगे dxy/dy को छोड़ देंगे यहाँ पे और दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो xy/y अलग हो जाएगा इधर, और x और 2y³/y अलग हो जाएगा। ऊपर क्यूब है, नीचे सिंगल y है, तो ऊपर 3y है, नीचे 1y है, तो नीचे का 1y कट जाएगा, ऊपर 3 में से 2 बच जाएगा हमारा। 2 dxy/dy छोड़ देंगे यहाँ पे हम लोग को, और x प्लस y को छोड़ देंगे, प्लस 2y² को यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में dxy/dy को छोड़ेंगे यहाँ पे, xy/y को इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि ये प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा,
लेकिन हम क्वेश्चन में यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा तो हम प्लस में रखेंगे, माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे y के साथ और x को यहीं पे छोड़ देंगे मल्टीप्लाई में, इजिकल टू 2y² यहीं पे रहेगा। इसे इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। यहाँ पे कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद dxy/dy प्लस p इंटू एक्स इजिकल टू क्यू से। अभी इसको कंपेयर इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि p कौन है और q कौन है, इसलिए हम लोग इसे कंपेयर करते हैं अपने जनरल फार्मूला से। ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे p हमें मिला -1/y एंड q मिला 2y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e पे पावर p dy इजिकल टू ए इंटू पी का वैल्यू कितना है, -1/y है, तो माइनस को बाहर कर देंगे 1/y dy रह जाएगा, तो इजिकल टू ई पे पावर 1/y dy का वैल्यू होता है 1/x, dx का वैल्यू होता था log x, तो सेम एज होगा 1/y dy का वैल्यू होगा log y। माइनस यहाँ पे रहेगा, कोई भी चीज़ log के आगे अगर माइनस में रहता है तो वो पावर में चला जाता है फंक्शन के, तो y के पावर में चल जाएगा, यहाँ पे -1 पावर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई और लॉग कट जाता है, एक फार्मूला होता है ई और लॉग कट जाता है क्योंकि लॉग के बेस पे भी ई रहता है और दोनों सेम रहने पे इसका वैल्यू 1 दे देता है। तो इस पे कट जाने पे हमारा जो पावर रहेगा वही सिर्फ बचेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे वाई पे पावर -1 बचेगा और वाई पे पावर -1 यानी 1/y होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ पे पावर -1 होता है तो वो उसे डिवाइड में लिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल चुका है, y पे पावर -1 इजिकल टू 1/y। तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, लिख देंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो x हमारा वैसे ही रहेगा क्योंकि x का कोई यहाँ वैल्यू दिया नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल चुके 1/y, तो यहाँ 1/y पुट कर देंगे इजिकल टू इंटीग्रेशन का निशान हम लोग देंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग 1/y लिखेंगे। यहाँ q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2y² है तो यहाँ लिख देंगे और dy को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2y² ऊपर में है और एक डिवाइड में है 1y, तो y से ऊपर से एक y कट जाएगा और नीचे से y कट जाएगा, तो ऊपर एक y बचेगा यानी 2y लिख दिए हैं हम लोग और dy साथ में रहेगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई को x/y भी लिख सकते हैं हम लोग। 2 को बाहर कर देंगे और y को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे हम लोग, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, वेरिएबल अंदर रहता है, x/y रह जाएगा इजिकल टू y dy का इंटीग्रेशन होता है y²/2। x/y यहाँ पे रहेगा, बाहर से 2 और नीचे से y² के नीचे जो 2 है वो कट जाएगा, x/y इजिकल टू y² प्लस c, या तो ये लिखिए या तो x इजिकल टू y³ प्लस cy। y को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि y x के साथ डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद y² से मल्टीप्लाई करेगा y तो y³ देगा और c से मल्टीप्लाई करेगा तो cy देगा। विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये हम लोग एक लाइन लिख देंगे और साथ में नीचे लिख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन x है, लीनियर इन x विथ रिस्पेक्ट टू y है। यही हमारा यहाँ तक क्वेश्चन है, यही तक हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक फॉर्मूला लिख देते हैं जो यूज हुआ है, y dy पे पावर n रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है y पे पावर n प्लस 1, साथ में n प्लस 1 प्लस c आता है।